दिखाओ, बुक दिखाओ तो। कौन सा करना है? फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट। फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है? 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल में -2। और दूसरा दे रखा है x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल में 13/6। देखो, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कई तरीके से। तो किस तरीके से करूँ? पहले देखो, इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे, जो फिर आएगा सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। पहला तरीका ये है। नीचे वाले का भी एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 3 है, तो पूरे में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? 6 से। 6 से क्यों करेंगे? क्योंकि 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो पूरे में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो करेगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी जो है नीचे वाला टर्म खत्म हो जाएगा, है ना। तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा ये। इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नंबर चुनो जो सबको नीचे वाले सबको काट रहा हो। तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी सारा हो जाएगा। पहला तरीका क्या बताया तुम लोगों को? एलसीएम लेकर कर सकते हो। दूसरा ऐसे मल्टीप्लाई करके। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि मान लो, क्या कर लो? माना कि, ठीक है। हम तीसरा तरीका से ही करते हैं। अगर जैसे इससे करोगे तो क्या होगा बताओ? इससे अगर हम करें तो क्या होगा? ये 6 है 6, इधर आएगा तो मतलब पूरे में मल्टीप्लाई होगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 से 2 कटेगा, 2 से 6 को काटोगे तो 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9x, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो इस 3 से 6 को काटोगे 2 पे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -10y। और इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 जा 12, माइनस में है तो -12, है ना। वैसे ही इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। इसमें करोगे तो 2 से 6 को डिवाइड करोगे, क्या आएगा? क्या जाएगा? प्लस 3y। और 13/6 से 6 को डिवाइड करोगे, 6 से 6 कैंसिल, यानी 13, है ना। मुश्किल है। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं। पहला तरीका क्या बताया था कि इसका एलसीएम ले लो और फिर सॉल्व करो, जैसे करते हैं, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है? देखो, एक्स वाले के अपॉन में क्या है? 2 है। अच्छा, तीसरा तरीका से हम नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या? तीसरे तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर जैसे ये x के अपॉन में 2 है ना, यहाँ भी x के अपॉन में 2 होता तब कर सकते थे। y के अपॉन में 3 है, यहाँ भी y के अपॉन में 3 होता तब कर सकते थे। लेकिन नहीं है तो हम मान लो दूसरे तरीके से कोई एक तरीका समझ लो, इससे भी कर सकते हैं। तो दो हमें इक्वेशन पता चल गया ना, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो। हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो लिख देंगे 4 इक्वेशन 1, यानी समीकरण, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से, है ना। क्या? समीकरण 1 से। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। x या y किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 10y इक्वल में -12 है। अब देखो, ये 10y माइनस में इस साइड लाओगे तो
प्लस 10y हो जाएगा, तो -12 प्लस 10y, ठीक है। और 9 x के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, और पूरे के डिवाइड में आएगा 12/10y अपॉन में 9, ये आ गया। अब ये वाला वैल्यू हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9 इन इक्वेशन 2, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टे 9 समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो यहाँ पे रखो, इक्वेशन 2 क्या है, ये वाला है, तो इसमें पुट करोगे इक्वेशन 2 में, तो क्या है इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इक्वल में 13, x की जगह पे ये रख देंगे, है ना। तो 2 और ये पूरा नंबर आ जाएगा ब्रैकेट में, आ जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल में 13। अब देखो 2 से इसमें नीचे वाला कट सकता है क्या, नहीं कटेगा, 9 है और ये 2 है, कटने वाला रहता तो काट देते, लेकिन नहीं कटने वाला है, तो 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 2 से 12 में मल्टीप्लाई करोगे -24, 2 से 10y में मल्टीप्लाई करोगे 20y, और अपॉन में आ जाएगा 9 प्लस 3y इक्वल में 13। अब देखो 9 ये पूरा फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, और ये बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो -24 प्लस 20y, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा क्या होता है 27y, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा इक्वल में 13, ठीक है। स्पेस बच रहा है क्या, देखो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा, और साथ ही में 9 इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में है तो इधर बचेगा तुम्हारा 24 माइनस का, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस 47y, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 117, कोई दिक्कत, ये 9 डिवाइड में था तो इस साइड आया तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे कर दो, देखना दिख रहा है उसमें 47y इक्वल्स टू, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 117 और प्लस 24, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ 24 दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो 117 और 24 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 141, क्या जाएगा 41 इक्वल में है 47y। अब देखो y के साथ 47 क्या है मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड जाएगा तो 141/47, और इसको डिवाइड करोगे ना तो 3 पे लगता है, ठीक है, डिवाइड करके क्या आएगा 3, यानी आंसर y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और y का वैल्यू आ गया तो हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू ये आ रखा है, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करना है नोट, ये नहीं कि ऊपर नीचे मत कर देना। पहले ये वाला पार्ट हुआ है, मैंने पहले ये सॉल्व होकर ये हुआ है ना, फिर ये फिर ये फिर ये और ये अब लिख देंगे यहाँ पे नाउ को हिंदी में क्या लिखेंगे, अब x बराबर क्या है हमारे पास -12 प्लस 10y अपॉन में 9 है। अब यहाँ पे पुट कर दो y का वैल्यू 3 पुट करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये
10 × 10 × y है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 12 -12 प्लस लिख के कर दो क्या, 10 × 3/9। तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा तुम्हारा क्या, यहाँ लिख देता हूँ, ये -12 प्लस 30/9 और माइनस प्लस साइन बड़े वाला का, तो 30 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, 30 में से 12 जाएगा तो 18, और 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, यानी x का वैल्यू आ गया 2, y का आया था 3। समझ गया? चलो नोट डाउन करो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? सॉल्व 2x + 3y = 11, यानी हल करना है 2x + 3y = 11 को, और एक और इक्वेशन दे रखा है क्या, दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल में है 11, दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x - 4y इक्वल में दे रखा है -24। ठीक है, ये इसको हमें सॉल्व करना है, और फिर कह रहा है कि एक और इक्वेशन इसमें दे रखा है y = mx + 3। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है, और इसमें से हमें कह रहा है निकालने के लिए m का वैल्यू। तो सिंपल है, यहाँ से पहले हम x y निकाल लेंगे और इसको पुट करेंगे इसमें, x के जगह पे x और y के जगह पे y का वैल्यू। ठीक है, और वहां से m का वैल्यू हम फिर निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करके पहले x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ हमारा, और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ से सॉल्व लोगे तो 2x - 4y इक्वल में -24 है। यहाँ से 2x, ये -4y इधर लाओगे तो -24 + 4y हो जाएगा। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, दूसरे साइड जाएगा तो -24 + 4y/2। ठीक है, अब देख ध्यान से, इधर देख ध्यान से, 2 में है तो 2 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो कभी जब नीचे अपॉन में हो ना, और बीच में प्लस माइनस का साइन हो और ज़्यादा टर्म हो, तो अगर सारा टर्म कट रहा हो तो हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटोगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखो इसका मतलब ही होता है ये दोनों में डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा, -12 और ये +2y। ठीक है, और इसको सही से लिखोगे तो 2y पहले लिख सकते हो, -12 बाद में, है ना, 2y -12, हाँ ठीक तो है, यानी x बराबर हमारा ये आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। क्या लिखेंगे, x बराबर 2y - 12 को समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग x = 2y - 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये हर चीज, हर मतलब इसमें आ रहा है। अब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या है ये इक्वेशन, 2x + 3y इक्वल में 11। अब x का वैल्यू है 2y - 12, तो 2x के जगह पे हम पुट करेंगे 2y - 12, ब्रैकेट में आ जाएगा, +3y इक्वल में 11। अब यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 =
4y और 2 से 12 को करोगे तो -24y, सॉरी 24 प्लस 3y इक्वल में 11। अब देखो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं आगे। 4y प्लस 3y दोनों एक जैसा टर्म है, तो 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y, और -24 माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में, है ना। कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक जैसा टर्म है उसको एक साइड ले आओ, मतलब वेरिएबल वाला टर्म, चर संख्या वाला टर्म एक साथ ले आओ और बाकी नंबर वाला टर्म को दूसरे साइड ले जाओ। अब देखो ये 11 और 24 35 हो जाएगा, इक्वल में 7y, और 7 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में 35/7, यानी 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो y आ गया हमारा 5, ठीक है। और y 5 आ गया तो फिर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ यानी अब x कितना है, x बराबर है 2y माइनस 12, y का वैल्यू आ गया हमारा 5, तो 2 × 5 माइनस 12, यानी 2 5 जा 10 और माइनस 12 करेगा तो कितना आएगा -2 आएगा यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है m का वैल्यू, क्या निकालना है m का, तो ये x और ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस या देयरफॉर y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। y का वैल्यू कितना आया 5, m और इनटू में x है तो x का वैल्यू है -2, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस में है तो प्लस 3। अब देखो ये 5 है, m को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2m हो जाएगा, प्लस 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। एक काम, इसको इस साइड ले आ, चाहे इसको इस साइड ले आ, 3 वाले को हम एक साइड ले आएंगे। 3 और 5 एक जैसा नंबर है, इसमें m है तो 3 को इधर लाओगे तो क्या आएगा 5, और ये प्लस में इधर आएगा तो 3 हो जाएगा माइनस में -2m। साइड हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस साइड वाले को इस साइड वाले को इस साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -2m इक्वल में 5 - 3 2 आएगा, m बराबर आ जाएगा 2 में -2, है ना। और इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 एक पे, और नीचे माइनस आ रहा है यानी -1, तो m का वैल्यू क्या आया 1, ठीक है। यहाँ हेंस का मतलब होता है अतः, ठीक है। और तुम लोग को बताया है कि कभी भी इक्वेशन सॉल्व करो तो देखो मैं लगाना भूल जाता हूँ, लेकिन तुम याद रखना इक्वेशन ये और का साइन लगाना है, जहाँ जहाँ पे इक्वेशन सॉल्व होता है ना, और का साइन, हिंदी में इसको या का साइन बोलते हैं। समझ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, आ रहा है रे, चलो नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब है लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, क्या है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करना है, देखो कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। क्या बनाना है, रैखिक समीकरण का युग्म, मतलब जोड़ा, पेयर, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नीचे दे रखी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलो करते हैं इसको। देखो फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन,
द डिफरेंस बिटवीन, देखो कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। भले 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो लेकिन क्वेश्चन को समझो, और एक बार में पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसको समझो, फिर आगे का पढ़ो। तो देखो जैसे दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है? 26 यानी 26। मतलब अगर एक x लेंगे और दूसरा y लेंगे तो x में से y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26। यही कह रहा है, डिफरेंस का मतलब यही होता है ना। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। अब कह रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे के 3 गुना है ना। क्या है? एक नंबर दूसरे के 3 गुना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, x और y मानेंगे। तो देखो 2 नंबर दे रखा है तो यानी एक को हम x मान लेंगे और दूसरे को y। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, लिख देंगे माना कि पहली संख्या x है। हिंदी में क्या, सॉरी इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, ठीक है। ऐसे ही और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे? y। इंग्लिश में इसको लिखेंगे एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे उसके आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, या लिख सकते हो प्रश्न से। क्या? प्रश्न से, जैसा प्रश्न में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है? 26 है। यानी डिफरेंस का मतलब क्या होता है? एक में से दूसरे को माइनस करोगे तो 26 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि x में से y को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 26। ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। और दूसरा दे रखा है कि एक संख्या दूसरे के 3 गुना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे x माइनस वाई कर रहे हैं, इसका मतलब x बड़ा नंबर होगा और y छोटा होगा। तो x जो है 3 गुना है, किसके 3 गुना है? y के। लिख सकता है ऐसे हम, वही मतलब हुआ ना, x बड़ा है तो किसके 3 गुना होगा? छोटे वाले का 3 गुना होगा ना। तो छोटे वाले का 3 गुना कर गया, 3 इंटू वाई। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इसको जनरल फॉर्म में हमें लाने की जरूरत नहीं है। क्या, किस मेथड से कह रहा है? सब्स्टिट्यूशन से। तो यहीं से हमें एक निकला हुआ है x का वैल्यू, तो डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा ना। तो हम लिख देंगे x बराबर 3y, यानी x इक्वल्स टू 3y समीकरण 1 में रखने पर। वैसे तुम लोग को आता ही है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, है ना। हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऑन पुटिंग। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट x इक्वल्स टू दे रखा है तब हम डायरेक्ट रख रहे हैं, नहीं दे रखा हो तो क्या करते? पहले निकालते और फिर पुट करते, है ना। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1, ओके। अब यहाँ पे पुट कर दो x 1 इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल में 26। तो x के जगह पे क्या पुट करोगे? 3y, है ना। यहाँ से माइनस y इक्वल में 26। तो 3y माइनस वाई 2y बचेगा 26। अब यहाँ से y निकालोगे, देयरफॉर y इक्वल्स टू 26 अपॉन में, देखो 2y के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30। तो y आ गया तो x भी आ जाएगा। देयरफॉर, या नाउ लिख दो, नाउ अब
हिंदी में अब हमें दे रखा है क्या, x बराबर 3y, हमें पता है x बराबर 3y, तो x 3 और y की जगह पे है 13, तो 3 × 13 होता है 39, तो x का वैल्यू क्या आ गया 39, हो गया सॉल्व। तो अब हम नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या क्या है 39, और सेकेंड नंबर क्या है y का वैल्यू, y ये है 13, तो 13, ठीक है, यानी पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है, ठीक है। चलो नोट करो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, नहीं सॉरी थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ना, थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। देखो इस सब क्वेश्चन में सिर्फ तुम अगर इक्वेशन बना लिया तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो संपूरक कोण में से जो बड़ा कोण है, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर है वो छोटे वाले से क्या कह रहा है, एक्सीड्स द स्मॉलर, मतलब छोटे से बड़ा है, जो बड़ा कोण है वो छोटे से बड़ा है, कितना डिग्री बड़ा है 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है। फाइंड देम, तो उसे हमें निकालना है। तो देखो क्वेश्चन समझो एक बार फिर से, कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों मिलाकर 180 होगा, ठीक है। तो एक को मान लेंगे x, दूसरा को मान लेंगे y, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180, तो पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा दे रखा है कि जो बड़ा है उसमें से वो छोटे से 18 डिग्री क्या है ज्यादा है, दे रखा है ना, यानी x में से y को माइनस कर देगा तो क्या आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, क्या, लेट फर्स्ट एस ए का मतलब है सप्लीमेंट्री एंगल, तुम लोग पूरा लिखना अपना, इक्वल्स टू x, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, माना कि पहला संपूरक कोण क्या है x, ठीक है, और दूसरा कोण क्या होगा सेकेंड एंगल क्या होगा y, ठीक है, यानी दूसरा कोण जो है वो क्या है y है, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है, हो गया, रुक जाए एक मिनट। देखो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है यानी संपूरक कोण है, तो हमें पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोण को मतलब दोनों मिलकर दो एंगल संपूरक तभी होता है, सप्लीमेंट्री तभी होता है जब दोनों को जोड़ने पर कितना है 180, ठीक है। तो x और y को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से या प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न से। अब देखो ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से क्या है 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो 18 डिग्री आएगा, है ना, ये दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से सॉल्व कर दो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक काम करो, समीकरण 2 लो, समीकरण 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में y इधर आएगा तो प्लस 18 डिग्री प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिख दो
ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू y 18 डिग्री प्लस y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। जिससे निकालते हैं उसको छोड़कर दूसरे में पुट करते हैं, है ना। या हिंदी में क्या लिखेंगे, x बराबर 18 डिग्री प्लस y को समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री है। अब x के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 18 डिग्री प्लस y और एक y ये भी है इक्वल में 180 डिग्री, x के जगह पे ये आ गया। अब 18 डिग्री प्लस में इधर आएगा तो और ये y 2y हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 180 में से 18 को माइनस करेगा कितना आएगा, 162 डिग्री। ठीक है। अब 2y बराबर 162 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 162 डिग्री 2y के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी 81 आ जाएगा, है ना। y क्या आ गया, 81। तो x यहां से अब निकाल लेंगे, अब यानी नाउ x बराबर 18 डिग्री प्लस y है, 18 हमें 18 का 18, y की जगह पे 81 डिग्री, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। ठीक है। तो यानी फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल जो हो गया वो क्या हो गया, 99 डिग्री, और दूसरा जो है वो 81 डिग्री। लिख देना तुम लोग नीचे। ओके, चलो नोट करो जल्दी से।